of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear and lovely students, and welcome back to English with Murtaza. In today's lesson, we are going to study about past perfect tense. Before this, we have studied about present perfect tense, and today we are going to study about past perfect tense. Okay, let's get started. सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, किसी भी टेंस की पहचान देखना होती है। जब हम किसी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उर्दू में उसकी पहचान का पता होना जो है दैट इज नेसेसरी। तो उर्दू में इसकी क्या पहचान है? उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो जा चुका था, वो जा चुकी थी, हम जा चुके थे, वो जा चुकी थी। ठीक हो गया। इसके अलावा लिया था, लिए थे, ली थी भी आता है। मैंने अपना काम कर लिया था, उसने अपने जूते खरीद लिए थे, उसने एक किताब खरीद ली थी। तो आपने पास्ट परफेक्ट से पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, ली आया था। डिफरेंस क्या था? वहां था चुका है, यहाँ है चुका था। वहां था चुकी है, यहाँ है चुकी थी। वहां था चुके थे, चुके हैं, और यहाँ है चुके थे। इट इज क्लियर? वहां था लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था लिया है, लिए हैं, ली हैं। ठीक है, ली है, उसने किताब खरीद ली है। और यहाँ क्या है? उसने किताब खरीद ली थी। हमेशा कंपैरेटिव स्टडी किया करें, अदरवाइज आपको ये भूल जाएंगे। ठीक हो गया? कंपैरेटिव स्टडी से जो चीजें हैं माइंड में ज्यादा अरसे के लिए रहती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म, आज आई हैव टोल्ड यू पीपल अर्लियर कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा तीसरी फॉर्म ही आएगी। तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। जो हेल्पिंग वर्ब है वो है। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? जी आप लोग बताइए। वेरी वेल डन। हैज एंड व्हाट डिड यू से? हैव। वेरी गुड। हैज और हैव, तो यहाँ क्या है सर? हैड है, पास्ट में है इस वजह से। हैज है पहली फॉर्म में, हैड हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म में। वैसे कंट्रैक्शन देखते हैं तो हैड नॉट का जो कंट्रैक्शन है वो हैडंट होता है। प्रैक्टिस विद मी। हैडंट, HADN एपोस्ट्रोफी T, इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है, कामा नहीं कहते इसको। ठीक हो गया? हैडंट, हैडंट। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको बनावट क्या है इसकी। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, मुस्बत फिक्रात कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके, लुक एट द एग्जांपल। वो स्कूल जा चुका था, तो वो स्कूल जा चुका था, वो क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। टू इज अ प्रपोजिशन। ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। अगर वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था? वो स्कूल जा चुका है, तो वहां हम लगाते थे ही हैज गॉन। और यहां हम क्या लगा रहे हैं? पास्ट में ही हैड गॉन। हमने आम खा लिए थे या हम आम खा चुके थे? तो वी हैड ईटन मैंगोज, क्योंकि लिए थे आ गया, जहां लिए थे आएगा वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? जी, वेरी वेल डन, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। तो वी हैड ईटन मैंगोज, वी हैड ईटन मैंगोज। अगर होता ना हमने आम खा लिए हैं, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, वहां लगाते वी हैव ईटन। इट इज क्लियर? अच्छा, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे सेंटेंस होता है, वो कैसे बनाते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव के बाद नॉट लगाया था, क्योंकि वहां हैज हैव हेल्पिंग वर्ब था। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा हमारा? हैड है, तो हैड के बाद नॉट आएगा। ही हैड नॉट, वो स्कूल नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो अगर कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? He hadn't gone to school. He hadn't gone to school. हमने आम नहीं खा लिए थे या हम आम नहीं खा चुके थे। तो we had not eaten mangoes. You can say we hadn't eaten mangoes.
हैड नॉट का कंट्रैक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते थे, वो हम लगाते थे वी हैव नॉट, ठीक हो गया, वहां खा लिए हैं आता है और यहाँ खा लिए थे आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सवाल है, सबसे पहले हैड आ जाएगा। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया जाता है। तो वहां हैज है था प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ क्या है, हैड। तो हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल। ओके, लुक एट दी अदर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे थे, क्या हमने आम खा लिए थे या क्या हम आम खा चुके थे, एक ही बात है। हैड वी, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, सवालिया है, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। हैड वी ईटन मैंगोज, हैड वी ईटन मैंगोज। अच्छा, आगे है, अगर होता ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या करते हैं कि हमने आम खा लिए हैं, ठीक है, तो वहां हैव वी ईटन हो जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड आ जाएगा, सवाल यह है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखें, किसी भी इंट्रोगेटिव को, अफर्मेटिव को तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं ना, हैड नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। कहाँ नॉट लगाते हैं, कहाँ, वेरी गुड, सब्जेक्ट के बाद। अच्छा जी, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया हमने। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है, तो हैज ही नॉट, चुका था तो हैड ही नॉट। क्या हमने आम नहीं खा लिए थे, हैड वी नॉट ईटन मैंगोज, क्या हमने आम नहीं खा लिए थे या क्या हम आम नहीं खा चुके थे, तो एक ही बात है, तो हैड वी नॉट ईटन मैंगोज। तो अब जब इसका कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो नॉट आ जाएगा हैड के साथ, और हैड नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है जी, क्या होता है जी, यस, हैडंट होता है, हैडंट वी ईटन मैंगोज। ओके हो गया। तो इसमें क्या याद रखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। आगे है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डब्ल्यू इज फैमिली, ये फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बोलना नहीं है कि डब्ल्यू इज फैमिली के फौरन बाद हमेशा हमेशा किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। डब्ल्यू इज फैमिली के बाद वाई हैड, वाई हैव, वाई हैज, वाई विल, वाई डज, why do, why did, are you getting, why are। तो डब्ल्यू इज फैमिली के फौरन बाद जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाया जाता है। अब बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे वो स्कूल क्यों जा चुका था, वो क्या करते हैं बच्चे, why he had gone, तो ही को पहले लगा देते हैं। अरे भाई, ही को नहीं लगाना, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। why had he gone to school, वो स्कूल क्यों जा चुका था, वो स्कूल कब जा चुका था, when had he gone to school, वो स्कूल क्यों जा चुका था, why had he gone to school। इट इज क्लियर, क्यों, कहाँ, कब आ जाए तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आगे है, हम आम क्यों खा चुके थे या हमने आम क्यों खा लिए थे, एक ही बात है। लिए थे भी तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है ना। Why had we, तो why के बाद had के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। Why had we eaten mangoes, why had we eaten mangoes। अगर होता प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसमें क्या होता, हमने आम क्यों खा लिए थे, तो वहां बनाते why have we eaten mangoes। तो प्लीज जब भी आप एक टेंस करें तो उसके साथ जो पहले वाला है उसका कंपैरिजन करते जाएं ताकि आपको परमानेंटली याद होता है। आगे है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें डब्ल्यू एस फैमिली आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नाउन। वही बात कि डबल इंट्रोगेटिव या सिंगल इंट्रोगेटिव का सवालिया नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता होता है। वो स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, why had he not gone to school, तो why उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन लग गया और ऑब्जेक्ट हो गया। Why hadn't he, अब कंट्रैक्शन यूज करें तो हैड के साथ नॉट
नॉट हैड के साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा हैडंट। वाई हैडंट ही गॉन टू स्कूल। जब कंट्रक्शन बन जाता है ना तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आता, तो नॉट यहाँ नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। वाई हैडंट ही गॉन टू स्कूल। हम आम क्यों नहीं खा चुके थे, या हमने आम क्यों नहीं खा लिए थे, तो वाई हैड, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली के बाद हैड आ गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हैड वी नॉट, चुके थे आ गया तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वाई हैड वी नॉट ईटन मैंगोज, कंट्रक्शन यूज करें, वाई हैडंट वी ईटन मैंगोज, वाई हैडंट वी ईटन मैंगोज। जब नॉट इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए नॉट दोबारा यूज नहीं करेंगे, नॉट इधर आ गया। वाई हैडंट वी ईटन मैंगोज, यहां तक हो गया। अब इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, कभी इसके ना दो पार्ट्स वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, ही हैड टेकन मी बिफोर आई केम। ठीक हो गया, तो कंपाउंड सेंटेंस है ये, ठीक है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। जिसके एक एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमेशा मरीज को ही मारते हैं, तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। अब ये चुका था आ गया तो कौन सा टेंस हो गया भाई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड, वेरी गुड। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, जी, हैड, वेरी वेल। तो द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। आगे है डॉक्टर के आने से पहले, तो ये जो ये वाला पार्ट होता है, मेरे आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, टीचर के आने से पहले, तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएगा। बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये हमने कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड फॉर्म, केम, बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। टीचर के आने से पहले तुलबा जा चुके थे। अब तुलबा जा चुके थे, ये मुकम्मल हो गया, सबसे पहले इसी का ट्रांसलेशन किया जाता है। द स्टूडेंट्स हैड गॉन, टीचर के आने से पहले, बिफोर द टीचर केम। तो यू मस्ट रिमेंबर कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट टेंस। ये नहीं होगा इधर आपने हैड लगा दिया तो यहां आप कम्स लगा दे, प्रेजेंट लगा दे, ऐसा नहीं होगा। पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय द पास्ट टेंस। So this is the end of past perfect tense. So we have completed two tenses, present perfect tense and past perfect tense. Next lecture will be about future perfect tense. So this is the end of today's lesson. Please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you. See you in the next video. Allah Hafiz.